होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ, BHMS। आज का हमारा टॉपिक है, क्या दूध या दूध से बने पदार्थ आपको और आपके बच्चों को बीमार तो नहीं बना रहे हैं। पहले जब मशीनरी नहीं थी तो जितने भी काम होते थे वो सारे के सारे हम हाथ से किया करते थे, चाहे वो अनाज का बोना हो या अनाज तैयार हो जाए तो उसको खाने योग्य बनाने का काम हो, या पानी का काम हो, या कोई भी अन्य काम हो। ना ही इतने वाहन थे और ना ही आपके पास कार थी, ना मोटरसाइकिल थी, यानी कि साइकिल तक नहीं थी। हम उस दौर की बात कर रहे हैं कि जब खाने तक के इतने अच्छे इंतज़ामात नहीं थे, खाने तक की इतनी अच्छी चीज़ें आपके पास नहीं थीं। उस दौर में लोग अपना पालन पोषण जानवरों को पालकर उससे जो दूध प्राप्त होता था उसको अपने खाने के रूप में यूज़ किया करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। वो लोग इतनी अधिक मेहनत करते थे कि जो दिन भर दूध या दूध से बने पदार्थ वो यूज़ किया करते थे, अधिक मेहनत होने के कारण वो सारे का सारा डाइजेस्ट आसानी से हो जाता था। लेकिन युग बदला, समय बदला, हर चीज़ मशीनरी में कन्वर्ट हो गई। आपके पास कार से लेके मोटरसाइकिल, साइकिल, इस तरह के व्हीकल हो गए। खेती बाड़ी के काम करने के लिए मशीनरी अवेलेबल है और अब पानी के लिए भी सिर्फ बटन दबाने की देर है, पानी ही पानी हो जाता है। चूँकि हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेहनत, जो फिज़िकल मेहनत थी, वो लगभग काफ़ी हद तक कम हुई है और खाने के जो पदार्थ हैं वो बढ़ गए हैं। अब चूँकि एक धारणा है कि दूध का जो प्रचलन रहा, शुरू से ही रहा, कि दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा है और इसमें कोई शक नहीं कि दूध का हाईली एनर्जेटिक सब्सटेंस है, हाईली एनर्जेटिक पदार्थ है। अगर हम दूध का कंपोजिशन देखें तो लगभग इसमें वाटर जो है वो 87.7% वाटर होता है। लैक्टोज शुगर इसमें 4.9% होती है, फैट 3.4% होती है, प्रोटीन 3.3%, मिनरल 0.7% होते हैं इसके अंदर। तो मिनरल्स में कैल्शियम भी आता है जो कि सबसे अधिक पाया जाता है। इतनी अधिक हाईली एनर्जेटिक पदार्थ, चूँकि मिल्क है, बैलेंस डाइट इसको कहा जाता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे रोम रोम से पसीना बहना चाहिए, इतना हार्ड वर्क होना चाहिए, तब जाके इसकी प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट होती है। क्योंकि इसकी केजीन प्रोटीन और फैट बहुत ही अधिक डाइजेस्ट करने के लिए इसको जूसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम दूध का इंगल्फ बहुत अधिक करते हैं, दूध का सेवन बहुत अधिक करते हैं, तो लीवर को बहुत अधिक डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करने पड़ते हैं इसको डाइजेशन के लिए। चूँकि लगातार सालों साल जब दूध का मतलब डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रीशन लीवर करता है तो धीरे धीरे लीवर फैटी होने लगता है और बूढ़ा होता चला जाता है। लीवर जब बूढ़ा हो जाता है, मतलब फैटी हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि जैसे डाइजेशन हमारा पुअर हो जाता है और एसिड पेप्टिक डिजीज़, GERD जैसी बीमारियाँ, गैस जैसी बीमारियाँ धीरे धीरे हमारे शरीर में बनने लगती हैं। और ये मान के आप चल सकते हैं कि जब लीवर फैटी हो जाता है तो गैस की समस्या, मतलब इनडाइजेशन, उसको होना ही है। तो होता क्या है, फिर जब हम दूध पीते हैं, कुछ भी खाना खाया और दूध पी लिया या कोई भी दूध का पदार्थ ले लिया, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है सीधा। और गैस बनने की वजह से ये सिस्टम पूरे सिस्टम में फैल जाती है और तरह तरह की बीमारियां हमारी बॉडी में जन्म लेती हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। चूँकि आज खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, उसके बावजूद भी हम दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन करते हैं। चूँकि पहले हमने बताया कि सिर्फ दूध ही एक ऑप्शन था, दूसरे माध्यम नहीं थे खाने के। अब सारे माध्यम होने के बाद भी हम दूध का पीछा नहीं छोड़ते हैं, दूध को बराबर हम इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि फ़िज़िकल वर्क नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर है, तो ये सारी के सारा
बॉडी में यानी हमारे फैट के रूप में जमा होने लगता है। दूध या दूध से बने पदार्थ जब हम यूज़ करते हैं तो बॉडी में और लीवर पर फैट जमा हो जाता है और लीवर धीरे धीरे स्लगिश हो जाता है, काम नहीं करता और हम बीमारियों की चपेट में आते चले जाते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि हम अपने व्यूअर्स को अपने वीडियोस के माध्यम से ये जानकारी दें कि अगर आपके पास खाने पीने के ऑप्शन है तो दूध आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर हम कैल्शियम ये सोचते हैं कि कैल्शियम दूध में पाया जाता है तो नो डाउट दूसरे माध्यम भी हैं। सारे फल, सारी सब्जियां कैल्शियम से भरे पड़े हैं। अगर प्रोटीन के हम बारे में सोचें तो गेहूं जो हम खाते हैं वो भी प्रोटीन ही होता है, दालें जो हम खाते हैं प्रोटीन होता है, मखाना जो हम लेते हैं उसमें कैल्शियम प्रोटीन बहुत अधिक होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारे माध्यमों के साथ साथ दूध का बहुत अधिक सेवन करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूध अगर हमको नहीं मिलेगा तो ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी या हमारा शरीर हारता रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही बात तो ये है कि अगर सारे माध्यम, सारे ऑप्शंस खाने के होने के बाद भी हम दूध का बहुत अधिक सेवन करते हैं तो हम अपने आप को बहुत अधिक बीमार बना रहे हैं। हम अपने बच्चों को सारी चीज़ें खिलाने के साथ साथ दूध या दूध से बने पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में देते हैं, जबकि बच्चों में ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लीवर फैटी हो जाता है, बच्चे सुस्त हो जाते हैं। वो जो उनकी एक एक्टिविटी होती है, जो बहुत एक्टिव होना चाहिए, वो नहीं होते। और छोटे छोटे बच्चों में आजकल हम क्लिनिक पर देखते हैं कि गैसेस बनती हैं, उनको माउथ अल्सर्स होते हैं, कब्ज़ रहती है। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ बहुत अधिक दूध के सेवन की वजह से होती हैं। तो अगर आप खाने में फल, सब्ज़ी, रोटी आप इस्तेमाल कर रहे हो, ड्राई फ्रूट आप जो भी आपको मिल पा रहे हैं वो यूज़ कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दूध पीना ही है। जब तक हम खाना खाने के लायक नहीं हो जाते, दूध तभी तक ही रिक्वायर्ड होता है। और अगर खाना खाने के लायक हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है, हम अपना काम खाने के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है हमारी दूध या दूध से बनी चीज़ों पर ये वीडियो दूध हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है, इस पर आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।